हम सभी ने पूज्य पाद स्वामी महाराज की भाषा में यहाँ पर कल समझा था कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। दुख तो है, पर दुखों में भी छोटा दुख, बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। तो सबसे बड़ा दुख है क्या हर व्यक्ति के लिए? वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा दुख यह है कि कर्ता और भोक्ता की स्थिति। जब कभी हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि ये काम मैंने किया है, और जब ये दिमाग में बात आ जाती है कि ये मैंने किया, बस यहां से तुम्हारे दुखों की इबादत लिखना चालू हो जाएगी। क्योंकि अब आपने क्या किया है, जो भी आप कर रहे हो आपने उसकी पुस्तक लिखना चालू कर दी। क्या कर दी? पुस्तक लिखना चालू कर दी। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना। बस यहां से आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई। तो आप कह रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि बस कर्ता बुद्धि आ गई ना। बोले कि देखो, अगर आप एक पिता की दो बेटियां, एक पिता की दो बेटियां, और पितावी धनाढ्य राजा, जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, धन की, पैसे की, ऐशो आराम की, उन्होंने एक दिन अपनी एक बेटी को बुलाया, बेटा इधर आओ। बड़े, हाँ पिताजी, बिटिया कैसी हो? बहुत अच्छी हो। और ये बताओ, आज तुम्हारे पास कोई कमी तो नहीं है? ऐशो आराम की, कपड़ों की, आभूषण की, कमरे की, कोई खाने पीने की, कोई व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? बोले नहीं पिताजी, है ना। तो बोले कि ये बताओ, ये सब तुम्हारी जो व्यवस्था हो रही है ये कौन कर रहा है बेटा? ये व्यवस्था कौन कर रहा है? बोले पिताजी आप, यदि आप ना होते तो मेरी व्यवस्था कौन करता? आप ना होते तो मुझे फीस कौन भरता? आप ना होते तो मुझे पढ़ाता कौन? आप ना होते तो ये ऐशो आराम की जिंदगी कौन देता? आप ना होते तो ये सोने के आभूषण कहां से मिलते? आप ना होते तो हमारी पहचान कैसे होती? आज आप ना होते तो हम स्कूल में जाते तो लोग हमें आपका नाम से पुकारते हैं। पिताजी का अहंकार पुष्ट हो गया, और पिताजी का अहंकार पुष्ट हो गया तो पिताजी खुश हो गए कि हाँ बेटी, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिता नहीं है तो सब कुछ बेकार है, और ये बात तो सही है कि बच्चों का ध्यान पिता ही रखता है। अब वहां पर जो कर्म था वो सुन रहा था, कर्म सुन रहा था। कर्म बोला, बा बेटा जबरदस्ती श्रेय ले रहे हो, जबरदस्ती। बोले कि श्रेय ले रहे हो, श्रेय। दूसरी बेटी को बुलाया उन्होंने, रिश्ते और पूछ लो। दूसरी बेटी को बुलाया, बेटा वही बात जो छोटी बेटी से कही थी, वो वही बात उन्होंने बड़ी बेटी से भी कही कि बेटा ये बताओ, जो तुम्हें पूरे ऐशो आराम का जो मिल रहा है ये किसकी किस्मत से मिल रहा है? वह लड़की तुनक के बोली, मेरी किस्मत से। जैसे उसने कहा मेरी किस्मत से, पिताजी के अहंकार को जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। बोले कि क्या बोल रही है?
मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तेरा ध्यान रख रहा हूँ, तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और तू बोल रही है कि मैं अपनी किस्मत से। बोले हाँ पिताजी, बिल्कुल फैक्ट है। आप ऋषि मुनियों से पूछ लो, किसी व्यक्ति से पूछ लो, ज्ञानी पंडित अच्छे विद्वान उच्च कोटि के पूछ लो, तो मेरा कोई रोल नहीं है। बोले नहीं, आपका कोई रोल नहीं है। तो बोले कि मैं क्या बोल रही है, फिर सोच ले एक बार। बोले मैं सही कह रही हूं। अगर कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है तो कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का अपना प्रेम है, अपना बच्चों का किस्मत है, बच्चों का पुण्य है। अगर बच्चे का पुण्य ना होता, बेटी का पुण्य ना होता, तो बोले कि पिताजी आप क्या समझ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूं? पहले तो ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूं? हाँ, और किसकी है? बोले एक आत्मा की एक दूसरी आत्मा कभी कोई रिश्ता नहीं होता। तो फिर मैं कौन हूं? भैया तू कह रही है कि मैं पिताजी नहीं, बेटी नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? बोले देखो पिताजी, आपने मुझसे कर्जा लिया था पिछले जन्मों में, और आप हमारा कर्जा चुका नहीं पाए थे, और आपकी मृत्यु हो गई, ना हम ले पाए थे ना आप दे पाए थे। तो इसलिए इस भाव में मैं आपकी बेटी बनकर के आपके घर में आ गई। अब आप मेरा कर्जा चुकाने के लिए पहले तो आप मेरी सेवा करोगे, मेरा ध्यान रखोगे, मुझे पढ़ाओगे, मुझे बढ़ाओगे और खूब कमाओगे। मैं नहीं कमाऊंगी, आप कमाएंगे। सुबह जाएंगे, शाम को रात को लौट कर आएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, और उसके बाद भी जब मेरी शादी होगी तो आप सारा पैसा जो आपने कमाया है आप मेरे दहेज में, मेरी शादी में लगाओगे, और जिस दिन लगा दोगे उस दिन आप कर्जे से मुक्त होगे। और फिर उसके बाद भी तो सारी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक आपको उस कर्जे का ब्याज भी देना पड़ेगा। जब मैं आऊंगी, मेरा पति आएगा, पति से भी आपने कर्जा लिया है तो पति को भी कर्जा देना पड़ेगा, आपको उसे पैर छूना पड़ेंगे, बार बार उसके लिए टीका करना पड़ेगा। ये कर्जा मुक्त हो रहे हो आप खुश मत हो ना। आप ये मत सोचो मेरी किस्मत से, मेरी किस्मत से आपको करना पड़ेगा। राजा बोला अच्छा हाँ, और राजा भनक गया। राजा बोला मैं देखता हूं तेरी किस्मत कैसी है, तू बड़ी किस्मत पे गुमान कर रही है, अपनी किस्मत पे बड़ा घमंड कर रही है, मैं देखता हूं। तो वो कह रही ना कि मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। उस राजा ने क्या किया, बोले कि तेरी शादी मैं जहां चाहूंगा वहां करूंगा, कर दो, ये आपका काम है, करो, कहां करना है। वो भी मेरा, अगर मेरी किस्मत में अगर जैसा होगा अच्छा बुरा वैसे ही होगा, आप क्या कर लोगे उसमें? बोले ठीक है, बहुत तो लग रही है। उन्होंने क्या किया, घुमाई की। एक राजा का राजकुमार जिसे पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था, और उन्होंने देखा कि ये राजा का लड़का तो है ही और कुष्ठ रोगी है पूरा। बोले तेरी शादी कुष्ठ रोगी से होगी, तेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं। बोले कर दो, कोई गिलानी नहीं मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कर दो आप कुष्ठ रोगी से शादी। मेरी कर दी गई शादी कुष्ठ रोगी से, और शादी हो गई। तो लड़की बोली पिताजी उदास मत होना, ज्यादा सोचना मत, ये भी मेरे पाप कर्म का उदय है। लिखा था कि मेरी शादी एक कुष्ठ रोगी से होगी, तुमने नहीं की, ये मेरी किस्मत में लिखा था। कर दो, कर दी शादी कुष्ठ रोगी से। क्या हुआ, उस लड़की ने कुष्ठ रोगी पति को प्राप्त करने के बाद ना ईश्वर को दुत्कारा या ईश्वर को कोई दोष दिया, ना मम्मी को, ना पापा को, ना भाई को, ना बहन को, किसी को दोष नहीं दिया। बोले ये तो मेरा पाप कर्म होता था कि मेरी शादी कुष्ठ रोगी से हुई, अब मेरा काम चालू होगा। और उन्होंने क्या किया,
मुनि महाराज से पूछा कि हे मुनिराज, ये कौन से पाप कर्म को जैसे ऐसा हुआ बताओ, और इसका छुटकारा कैसे मिलेगा ये बताओ। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, सिद्ध चक्र महामंडल का तुम विधान करो। और बेटी ने क्या किया? सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिन का होता है, उसे किया और विधान करके गंधोदक जो था अपने पति के साथ 700 कुष्ठ रोगी और थे, सबके ऊपर छिड़क दिया, ये लो। और क्या हुआ? 700 लोग पति के साथ 700 लोगों का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और वही पति को लेकर के सुंदर काया, सुंदर शरीर, चमकता दमकता हुआ शरीर उस पति के साथ इठलाती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी प्रणाम, मैं आपकी बेटी मैना सुंदरी और ये आपका दामाद। इसको पहचानते हो? इस पति को पहचानते हो मेरे, जो आपने शादी की थी जिस लड़के से? ये वही है, ये वही है जो आप ढूंढ के लाए थे कुछ लोग ही, ये वही बेटा है। देखो आज ना, ये मेरी किस्मत है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख का कारण है ये, जहां तुम्हारे दिमाग में आगे कि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, और मैं कहूं कि छुल्लक जी को दीक्षा दिलाने में मैं नहीं होता तो दीक्षा कैसे होती इनकी? मैं कहूं कि विजय शर्मा की दीक्षा मेरे कारण से हुई ना, नथिंग, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूंगा या ऐसा मैं सोचूंगा तो ये मेरी कर्ता बुद्धि है। कर्ता बुद्धि कौन भाई? इनका पुण्य कहाँ गया? इनकी किस्मत कहाँ गई? इनका अपना भाग कहाँ गया? ये इनकी खुद का अपना पुण्य था मुनि बनने का। हाँ, हमारे यहाँ पर निमित्त और उपादान की चर्चा की गई कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके उपादान के लिए सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन सकता है। तो इसलिए इनकी दीक्षा में मैं निमित्त बन गया महाराज जी, तुम्हारी दीक्षा में मैंने कुछ नहीं किया। छुल्लक जी के लिए निमित्त बन गया, मैंने कुछ नहीं किया। इनका अपना खुद का उपादान है और उस उपादान को इन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति खुद उजागर की है। मैंने तो क्या किया? धक्का दे दिया, बन जाओ छुल्लक जी, छोड़ो घर परिवार, बन गए लोग, हो गया काम। अब अगर मान लो कुछ और है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो ये बताओ मैं इनको और कुछ करा दूं? अगर मैं कर सकता हूं तो इनकी बुद्धि चेंज कर दूं, मैं अपने से बड़ा बना दूं, अपने से ज्यादा ज्ञान दे दूं? करो फिर, जब तुम दीक्षा दिला सकते हो तो ये भी काम कर दो। बोले नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग है, अपनी अपनी किस्मत है, पर हम लोग जबरदस्ती अपने अहंकार के चक्कर में श्रेय ले लेते हैं, और श्रेय ले भी लेते हैं और उसके पश्चात फिर क्या करते हैं? ये बताओ, आपने किसी का कर्जा चुकता कर दिया तो वो व्यक्ति का तुम्हारे पास रोज कहने आएगा कि धन्यवाद भाई साहब आपने हमारा कर्जा दे दिया वापस, धन्यवाद भाई साहब आपने हमारा कर्जा दे दिया। तो आपने अगर किसी के लिए कोई काम किया है तो आपने अपना कर्जा मुक्त किया है, फिर आप क्यों उसके बदले में चाहते हो कि सामने वाला हमसे बार बार हमारी तारीफ करे? मैं बताओ, जो लड़की शादी कर दी आपने, क्या लड़की वो बार बार जब भी आती है घर पर तो तुम्हारी तारीफ करती है कि पापा तुमने शादी कर दी, अच्छा किया, पापा तुमने हमें शादी कर दी, अब तुम नहीं करते तो हम कहाँ घूम रहे होते, कुंवारे घूम रहे होते। तो जिनके पिताजी नहीं हैं तो क्या उनकी लड़की की शादी नहीं होती है क्या? जिनके माँ बाप एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो क्या उन बच्चों का खाना पीना नहीं होता है क्या? क्या वो पढ़ते लिखते नहीं है, या कोई बिजनेस नहीं करते क्या बड़े व्यापारी नहीं बनते हैं क्या? अंबानी के पिताजी थे तो पिताजी फुटपाथ पर खड़ी हुई गाड़ियों पर कपड़े से साफ करते थे। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पिताजी, सबको मालूम है। और आज उनके पिताजी नहीं है तो आज उनके बेटे अपने भारत के सबसे बड़े रईसों में उनका नाम है, कोई कमी नहीं है। और सीधी अप्रोच प्रधानमंत्री से, सीधी अप्रोच मुख्यमंत्री से। अब बताओ अब क्या कहें वो, और पिताजी क्या कहेंगे?
तो हर व्यक्ति का अपना अपना भाग है ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी किस्मत है। हम लोग जबरदस्ती है ना किसी को देख करके या तो ये बना लेते हैं कि मैंने किया है, या किसी को देख के हम ये कहते हैं कि भोगता है बेटा भोगो। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आप अपनी जो कोरी पुस्तक है आपके पास, उस पुस्तक में आप प्रतिदिन अपने द्वारा कर्मों के आश्रयों को लिखते हो। जिस समय आप ये कहते हो कि मैंने किया है तो एक कर्म लिख दिया, और अभी तो किया है और करना पड़ेगा आगे। कितने नौकर ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्व से बताते हैं, क्या बताते हैं? कितने नौकर ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्या बताते हो? महाराज श्री इसको आशीर्वाद दो, हमारे अपने घर का नौकर है, नौकर काम करता है। और महाराज जी तारीफ की बात सुनो, बोले बताओ भैया, ये तो नौकर है ही, इसके पिताजी भी हमारे यहाँ काम करते थे, इसकी 4 पीढ़ियां हमारे यहाँ काम कर रही, 4 पीढ़ियां, ये 5वीं है। अब बताओ क्या बता रहे हो कि 5 पीढ़ियों को तुमने नौकर बना के रखा है। तो 5 पीढ़ी में जो व्यक्ति 5 पीढ़ी से तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है, तुम आज भी उसको नौकर बना कर रखे हो और तुम उसके मालिक बन के बैठे हो। और मालिक तो कभी नौकर को नौकर बना के रखता ही नहीं है। हम चाहे तो इनको दीक्षा क्यों दिलाते, आराम से रोज आहा करवाते इनसे, ये भी हमारे आहा करवाते, अच्छे साथ खड़े होकर बगल में, ये भी हमारे आहा करवा देते। पर हमने कहा क्यों, कहा कि नहीं भैया बगल में बैठो, हमारे मुनि महाराज बन जाओ। क्यों? क्योंकि मालिक इन्होंने माना है कि गुरु है, गुरु है तो गुरु का लक्ष्य क्या होता है, बच्चों की तरह के ये भी हमारे लेवल में आ जाए, हमारे साथ में आ जाए, हम जैसे इनकी बुद्धि हो जाए, हम जैसे इनका ज्ञान बढ़ जाए, हम जैसे इनकी सरलता आ जाए, हम जैसे इनकी सोच हो जाए, हम यही चाहेंगे। तो मालिक तो वो है। तो आत्मा बोल रहे कि नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि मैंने किया। बोले नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए, कर्ता सो भोक्ता। और कभी कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है क्योंकि वो तो कर्जा से मुक्त हो रहा है, कर्जा से मुक्ति हो रहा है, और यदि आपने वो कमेंट्स कस दिए, वो तो भगत नहीं था उनको, वो तो होना ही था उनके साथ ऐसा, बहुत ही तो ऐसा करते थे, फिर आपने अपनी कोरी पुस्तक में एक कहानी और लिख दी, आप उसके लिए उसके दुखों को देख के खुश हो रहे हो। तो अब ये दुख आपके जीवन में भी आएगा। कर्म देखता है, कर्म कहता है कि क्या कर रहे हो आप, दूसरों को देख बहुत खुश हो रहे हो, दूसरों की बहुत हंसी उड़ा रहे हो, बहुत कमेंट्स कस रहे हो, ठीक है बेटा। अब एक दिन लोग तुम पर कमेंट्स कसेंगे, तुम्हें देखेंगे बहुत बड़ा हंसी की थी, बहुत ऐसा किया था। तो दुखों की सबसे बड़ा दुख संसार में कोई यदि है तो ना बीमारी है, ना रोग है, ना भूखे मरना है, सबसे बड़ी बीमारी है कि कर्ता और भोक्ता की भावना आना। इसलिए हर व्यक्ति अपनी किस्मत से कर रहा है, अपनी किस्मत से भोग रहा है। इसलिए हमें किसी को ना दोष देना है और ना किसी की तारीफ करना है, ना किसी को श्रेय देना है और ना किसी की बुराई करना है कि नहीं ऐसा नहीं। महान भाव कहने का यही तो है कि कर्ता सुभोक्ता। द्रव्य संग्रह पढ़ना, जब कभी द्रव्य संग्रह पढ़ाएंगे तो उसमें कर्ता भोक्ता के ऊपर, और बृहद संग्रह जब द्रव्य संग्रह पढ़ोगे, बृहद द्रव्य संग्रह 20 पेजों की पूरी गाथा दे दी, 20 पेजों में कर्ता और भोक्ता। तो यहाँ पर आचार्य बोले कि कर्ता भोक्ता की बुद्धि नहीं आना चाहिए। आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप अपनी जिम्मेदारी करते चले जाओ, और कोई तुम्हारी तारीफ वगैरह तो ये कहो कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन किया। मुझे घमंड मत दिलाओ, झूठी तारीफ मत करो कि मुझे फालतू में भुगतना पड़े, ये बोल। तो यहाँ पर आचार्य महाराज यही बोल रहे हैं। कल यहाँ बोला था कि मोह भाव से विगत काल में मुझसे ये पुद्गल सारे, बहुत बार भी भोगे छोड़े और धारे, बमन रूप सम भोगों में अब मेरा मन यदि फिर जाता, बिग बना मुझको शोभा क्या देता उत्तर लजबाता। कि
क्या कर दो। और इसलिए ये जो खोटी भावनाएं हमारे अंदर हैं, संकल्प विकल्प हैं, इनको त्याग कर दो। और ऐसे त्याग करना क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करता है, खाने के बाद उल्टी कर देता है, वैसे त्याग करना। और अगर नहीं किया त्याग तो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति उल्टी करने के बाद चाटता है क्या उसको, तो तुम भी कभी मत चाटना। कोई चीज त्याग करना तो ऐसे त्याग करना। तो उल्टी क्या बोल दिया, उल्टी के लिए भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेश विव तेष्वद मम विज्ञस्य का स्पृहा, कि भोगे छोड़े जा चुके हैं उन्हें झूठन और उल्टी के समान उन पुद्गलों में कभी भी अपनी बुद्धि की लालसा मत लगाना, नहीं तो लोग कहेंगे थूका तुम्ही ने, चाटा तुम्ही ने, ये बोलेंगे। तो ये बात यहाँ पर कल आचार्य महाराज ने कही थी। आज हमें आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर चलेंगे अपन। यहाँ शिष्य कहता है कि पुद्गल क्यों बन जाते हैं, अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त हो जाते हैं, होते रहते हैं, इस बात को बताओ। तो आचार्य यहाँ बतला रहे हैं कि चलो हाथ जोड़ेंगे कि कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वास्वा प्रभाव भूयस्तुवे स्वार्थम को बा न वंचते। यहाँ पर कि कर्म यानी कर्म हिताबंधी, अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। क्या बोलता है, कर्म अपने, जैसे कहते हैं ना अपन लोगों में मित्रता होती है, अगर आपके घर में आप भोजन कर रहे हो और उसी समय आपका मिलने वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उससे क्या बोलते हो, भैया भोजन कर लो यार, हैं? चाय पी रहे हो उसको भी चाय पिलाते हो, नाश्ता कर रहे हो उसको भी नाश्ता कराते हो। तो बोले कर्मों की भी यही स्थिति है। अगर किसी के पाप कर्म का उदय चल रहा है तो उसको और जो कर्म हैं वो भी आ जाते हैं। एक कर्म उदय में आया तो 10 कर्म उसको पकड़ लेते साथ में, आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जैसे किसी व्यक्ति को कोई लड़का बाजार में किसी लड़की को छेड़ दे तो उसने तो एक लड़की को तो छेड़ा है, पर मानने वाले कितने हैं? एक व्यक्ति ने देखा, भानु ने देखा, क्या किया किसने, एक लड़की छेड़ी, अच्छा एक दिए, क्या वे समझ आती है, काम करता है क्या? और भानु ने एक चांटा मारा तो वहीं पर बंटी खड़े थे, बंटी ने क्या हुआ, बंटी ने भी एक चांटा मार दिया, वहां से घोट दिया, उन्होंने भी 2 चांटे मार दिए, विजय यादव ने 4 मार दिए, 10 लोगों ने मार दिए। और छेड़ा किसको था? लड़की को, और 4 लोगों ने मार दिया। और ऐसे ही अगर आप कर्म से छूटने का प्रयास नहीं करते हो तो एक कर्म के चक्कर में 10 कर्म और आकर के तुम्हें चिपक जाते हैं। तो अभी तो एक का कष्ट था और 4-6 और आ गए तो कष्ट बढ़ गया। फिर अपन कहते हैं ना, बताओ माँ जी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा, सिर्फ एक दिन दर्द हुआ था थोड़ा सा, एक कर्म आया था वो उस दिन से दर्द हुआ था, अब उस एक कर्म के चक्कर में 10 और आ गए तो फोड़ा बन गया, फोड़ा बन गया फिर है ना, अब ठीक नहीं हो रहा है। तो 10 की शक्ति लगे, 10 की शक्ति, एक को तो भगा भी देते अपन। एक व्यक्ति अगर कोई लड़ने आ जाता तो उसको 4 थप्पड़ दो, भगा दो, पर अब 20-25 लोग इकट्ठे हो गए आ गए, अब क्या करोगे? तो 20 से अपन को डरना पड़ेगा, और 20 आगे गाली दे जाएंगे, तोड़फोड़ कर जाएंगे और चले जाएंगे। तो 20 है, आप क्या कहोगे? 20 लोग आए थे और उधर मचा के चले गए। तो यही कर्मों की स्थिति है। तो महाराज यहाँ पर यही बोल रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी महाराज, कि कर्म हिताबंधी, कर्मों में बड़ा हितकारी संबंध है, वो आपस में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं पर वो जोड़ लेते हैं। और दूसरा क्या बोल दिया? जीवो जीव हितस्पृहा, आत्मा
जो जिसे अपन जीव कहते हैं, तो वैसी आत्मा जीव हितस्परः अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। एक जीव क्या करता है, अपनी आत्मा का हित कैसे हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा की ना आत्मा में जो ज्ञान के माध्यम से हमारी समाधि कैसे हो, ये कौन सोच रहा है, जीव। एक जीव सोचता है। तो बोले कि अपनी आत्मा के हित रूप साथी कर्मों को क्या करता है, इच्छा करता है। सौ सौ प्रभाव भूयस्तवे, तो अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कोवा स्वार्थम, कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। क्या बोले, कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सधता। एक जीव दूसरे जीव कब चाहता है, ये हमें जभी चाहा जब इन्हें देखा कि महाराज के निमित्त से मेरा कल्याण हो सकता है। तो एक जीव दूसरे जीव के पास आ गया कि महाराज हम तो आपके साथ रहेंगे। ये दीदियां हैं, अपने अपने घर में रहती थी, इनके मम्मी पापा भी उनको चाहते थे अपनी बिटिया को, ये तो अपने मम्मी पापा की लाडली थी, पर इनने देखा कि है तो मम्मी पापा, पर इनके साथ रह करके मैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। तो आत्मा का कल्याण गुरु के निमित्त से हो सकता है। तो इन्होंने अपने प्यारे प्यारे मम्मी पापा को भी, अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों को भी त्याग करके, और एक जीव ने दूसरे जीव का सहारा ले लिया ना। तो सौ सौ कार्य, तो यहाँ पर बोल दिया कि एक जीव, कि जीव चाहता तभी जीव हित, ये जीव इनका हित चाह रहा है। क्यों चाह रहा है, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सधता, अपने अपने प्रभाव के बस बलशाली है जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो, सब होते, सब तत्पर हो जाते हैं ना। कर्म के लिए तत्पर हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और कल्याण के लिए सब जीव इकट्ठे हो जाते हैं। तब जीव इकट्ठे हो गए, ज्ञान जीव महाराज इकट्ठे हो गए, छुल्लक जी आ गए, देती आ गई, सब लोग आ गई। अभी कौन है, अभी बैठेंगे तो जो चीज तुम्हें अच्छी लगे चाहे लगे, हो तुम प्रवचन सुनो ना सुनो, पर ये जरूर बैठेंगे। भक्तियां हो रही हैं, तुम करो या ना करो, ये जरूर करेंगे। चलो इसका प्रतिक्रमण हो रहा है, तुम्हें अच्छा लगे चाहे लगे, पर इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तो भैया यही चाहते हैं, है ना। तो ये जो क्रियाएं हैं, तो जो जीव अपना हित चाहता है, तो हितकारी जीव के पास सारे जीव जो हित चाहते हैं अपना, उससे इकट्ठे बैठ जाते हैं। अलग अलग कौन बैठेगा, अलग अलग वही बैठेगा। फिर वही बात, कर्म आ गया पहली लाइन वाला, जिनके कर्म का बंद होने वाला है, जिनके कर्म का आश्रय होने वाला है, वो अलग अलग बैठ जाएंगे, है ना। जिनको जो कर्म से छूटना चाहते हैं, जिनकी आत्मा का कल्याण होने वाला है, वो दूर बैठे हैं, तो वो क्या नजदीक आ जाएंगे, बैठ जाएंगे साथ में। चलो भाई सुना, गुरुदेव छुल्लक जी हैं, जैसे ही 3:45 बजेंगे, है ना, महाराज यहाँ आके बैठ जाएंगे। अब उन्हें मानो में महाराज 4 बजे स्वाध्याय करते हैं, तो 15 मिनट कुछ ही टोकेंगे, और जैसे 4 बजेंगे खड़े हो जाएंगे, महाराज जी 4 बज गए स्वाध्याय, हाँ भाई हित चाय देना, हित चाय दे दो, आना पड़ेगा आगे। चलो स्वाध्याय सुनाओ, स्वाध्याय खत्म हुआ, प्रतिक्रमण करना चाहें, हाँ प्रतिक्रमण कर लो, और पास करने में जी पास कर लो। क्यों, हित चाय दे, हित। तो हमें पहले तो तुम्हें अपने आप को हित करना पड़ेगा, अपनी आत्मा का हित तुम्हें पहले खुद सोचना पड़ेगा, और फिर जब तुम अपनी आत्मा के बारे में हित सोचोगे, तो तुम हितकारी जीव को ढूंढोगे कि मेरा किससे हित हो सकता है। किसी ने विद्या सामाजिक को ढूंढ लिया, किसी ने विलासर को ढूंढ लिया, किसी ने विश्वसरा को ढूंढ लिया, किसी ने किसी महाराज को ढूंढ लिया, है ना। क्यों, कल्याण होना चाहिए। और देखिए कल्याण करने आए हो तो ऐसा तो नहीं कि सीधे कल्याण हो गया एक ही दिन में, है ना। अब कल्याण के बदले में सेवा करते हैं, या क्या करते हैं, ला महाराज आपको तेल लगा दें। अब महाराज हैं रोज कहते हैं चलो महाराज हमारे कमरे में,
चलो महाराज हमें कमरे में। क्यों? कि थोड़ी सेवा कर दें। हम नहीं करवाना, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे करवा लो, उपास करें तो भी कि चलो कर लो, उपास सेवा कर लो। दीदी हैं, अब वो क्या है, चाहे तो बाई बना के खिला दे सीधा सीधा डायरेक्ट, जो पढ़ने में बैठ जाएं, पर क्या करेंगे? नहीं, आप हमारा ध्यान रख रहे हो तो परस्पर ग्रहो जीवा नाम। अब आप कर रहे हो तो चौके में जाएंगे, हम बनाएंगे ना। हम चाहते हैं गुरु का अच्छे से अच्छा आहार हो जाए, जिससे आप अच्छी मेहनत कर सको, अच्छे से पढ़ा सको। हम लोगों को उपकार करते हैं, उपकार के बदले में उपकार, तो वो समझ जाएंगे। तो ये एक जीव दूसरे जीव का हित कर रहा है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। चलो भाई हित करें पर। तो यहाँ पर इस गाथा का अर्थ सीधे सीधे समझ लो सब लोग कि वो ये है कि जब जीव का हित चाहता है, जब जीव का हित चाहता है और कर्म का हित चाहता है ना, जीव का हित चाहता है और कर्म का हित चाहता है। कर्म सोचता है कर्म बलवान हो जाए, जीव चाहता है जीव बलवान हो जाए। हम सोचेंगे तो आपके बारे में सोचेंगे और कर्म सोचेगा आपको कि भैया हम फंसाएं कैसे इनको, ये है। और कर्म जब कमजोर हो जाता है, किसी कर्म कमजोर पड़ गया मान लो, तो जीव बलजोर हो जाता है, जीव शक्तिशाली हो जाएगा। और जब जीव कमजोर हो जाता है तो कर्म बलजोर हो जाता है, तो क्या कहता है, हम पर हावी हो जाता है। देख लिया कि जो व्यक्ति रोज भाग भाग के काम करता था, आज वो व्यक्ति बेड रेस्ट पर है, बुखार आ गया, बेड रेस्ट पर पड़ा है। उसके पास जाओ, रोज चहकता था, चिल्लाता था, हंसता था, आज वो बिल्कुल मुंह उतार के लाल चेहरा पड़ा है। क्या हो गया? बुखार, आवाज निकल रही। क्यों भाई? तो रोज सब पे भारी था, आज क्या हो गया? आज कर्म हम पे भारी हो गया। तो कभी जीव पे भारी पड़ जाता है तो कर्म ठंडा पड़ जाता है, कभी कर्म के ऊपर भारी पड़ जाता है, जीव कमजोर पड़ जाता है। और यही क्रम चलता रहता है सारी जिंदगी। इसका नाम संसार है और इसका नाम जीवन है। यही संसार है और संसार में रहने वाले का जीवन है ना। ये अब यहाँ पर बोल दिए कि जब है ना, अब कर्म को नष्ट करने के लिए, जीव को नष्ट तो कोई करता नहीं है, जीव को कोई व्यक्ति कौन चाहेगा नष्ट कर दो जीव को? तो जीव को कर्म से बचाने के लिए, तो जीव उस कर्म को नष्ट करने के लिए जीव को क्या करना है ना, विशुद्धि की भूमिका निभाना है। विशुद्धि की कि हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया ये विशुद्ध कैसे हो, तो उस विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक होता है विशुद्धि बढ़ाने का। जैसे देखिए, आप सोचते हो कि दवाई से ठीक हो रहे हैं हम, कोई भी दुनिया का रोग दवाइयों से ठीक नहीं होता है। ये तो हमारा मन समझाने की लग रहा है आपको कि कर्म के हमें दवाई से ठीक हो गए। अगर दवाइयों से सब ठीक होते हैं तो फिर इलाज करते करते मर क्यों जाते हैं जीव? बताओ, डॉक्टर वही है, दवाई वही है, फिर भी पता चला कि 15 दिन से भर्ती थे अस्पताल में और फिर मरण हो गया। अगर दवाई से मरता नहीं है व्यक्ति तो फिर व्यक्ति मर क्यों रहे फिर? तो दवाई तो उसकी भी चल रही, डॉक्टर भी उसके पास में है, अस्पताल ही वही है। तो एक कह रहा मैं ठीक हो गया, एक कह रहा मर गया। इसका मतलब क्या है? दवाई का कोई काम नहीं है, फिर काम किस चीज का है? विशुद्धि का। अगर तुम अस्पताल के बेड पर पड़े होकर के भी अगर आप अपने मन में अभी भी घर की चिंताएं, बेटा बेटी की चिंताएं या राग द्वेष या कलह आपके दिमाग में घूम रही है, दवाई भी आपको काम नहीं करेगी। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है? बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है कि आप ऐसे सो जाओ कि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले, तो वो हो जाएगा रेस्ट 3 दिन में 4 दिन में, जिसे अपन कहते हैं आईसीयू। और 4 दिन में जब आपको सोचने की बुद्धि बंद कर देता है, ऑफ कर देता है, तो आप सोचते नहीं हो, तो उसको मिल गया रेस्ट। तो 4 दिन में जब आपको होश में लाते हैं तो आप इंजेक्शन नहीं लगाता है, तो आपसे पूछते कैसा फील कर रहे हो? बेटर है, आवाज भी खुल गई, बोलने भी लगा, उठने की कोशिश भी करने लगा, तो आप ठीक है, फील कर? अच्छा हाँ मैं ठीक फील कर रहा हूँ, चलो ठीक है, अब आप जलन में आ जाओ।
और बाहर ले आए। अब वो मरीज से पूछता है, मैं पूछता डॉक्टर साहब मैं इनसे बात कर लूं जो लोग आए हैं? हाँ हाँ कर लो। अब वो बीवी आ गई, अब कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा आ गया, पापा कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। अब ठीक है, क्यों? 3-4 दिन का रेस्ट हो गया, दवाई से तो नहीं हुआ ना, वहां को दवाई चलती नहीं है आईसीयू में, आईसीयू हुआ, वेंटिलेटर हुआ, सब कुछ हुआ ही नहीं, उसको दवाई चलती नहीं है। दवाइयां दी जाती जनरल में जब व्यक्ति बाहर आ जाता है। बाकी तो क्या किया, सिर्फ उसकी विशुद्धि को बढ़ाया गया। तो विशुद्धि से जितने भी रोग हैं उन रोग का एक ही इलाज है कि आप अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। अब विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन? विशुद्धि बढ़ाने के लिए उपास करते हैं, एक आसन करते हैं, घी का त्याग, कभी तेल का त्याग, कभी मीठे का त्याग, कभी हरी का त्याग, कभी फलाने का त्याग। त्याग से क्या होगा भाई? विशुद्धि बढ़ेगी। तो हम खाएंगे नहीं, तो जो अभी सोचने के लिए ताकत चाहिए, अगर ताकत नहीं रहेगी शरीर में तो कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो सोचना बंद। कोई व्यक्ति बात बात में मानने को दौड़ता है, उसको 5 दिन उपास करवा दो उसके, अब किसको मारेगा? और उस कमजोर व्यक्ति के सामने चिल्ला दो, मुंह से चिल्ला सकता है और उठ के मान नहीं सकता, मान सकता क्या है? और वो भी अगर 10 मिनट चिल्ला लेना तो भाई बेहोश हो जाएगा। जितनी कमजोरी थी तो चिल्ला और लिया तो वो बेहोश हो जाएगा। तो बोले क्या होगा? तो इसलिए क्या करो, डाइट कम करो। इसलिए मरने, जिसलिए कोई जब समाधि करवाई जाती है तो समाधि समय इसलिए उसको छुड़वाया जाता है, छोड़ो बेटा, छोड़ो सब छोड़ो, जिससे कि शारीरिक शक्ति जो चिल्ला रहा है कि ऊधम कर रहा है शांत, धीरे धीरे और परिणाम निर्मल होता है। हाँ ठीक है, तो ये क्या दिया? इसलिए इसको पहले से आदत डलवा जाती है। अगर हम जबरदस्ती आप करवाएंगे तो आपको लगेगा, इसलिए खुद ही जीव स्वेच्छा से ये मेरा उपास है, मेरा ये है, मेरा ये है, आज मेरा घी का त्याग, आज मेरा रस का त्याग, आज दूध का त्याग, आज घी का त्याग। अब तो स्वाभाविक है, घी नहीं खाओगे, घी खाते क्यों? ताकत के लिए। काजू बादाम क्यों खाते हो? ताकत के लिए। रोटी क्यों खाते हो? ताकत के लिए। अब आपने नीरस कर लिया, अब नीरस कर लिया, 6 रस का त्याग, अब कोई ताकत चीज जाएगी नहीं पेट में तो कुछ शरीर टूटेगा ना। इसीलिए अपन देखते हैं जब कोई व्यक्ति उपवास करता है तो 3-4 किलो वजन कम हो जाता है सीधा हैं। और यदि कोई व्यक्ति लगातार 16 उपास कर ले लगातार तो कम से कम उसका 10 किलो वजन कम हो जाएगा, 10-12 किलोमीटर तो हुआ कि नहीं हुआ? अब 10 किलो वजन जब कम होगा तो उसके अंदर जो विल पावर है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। उसकी जो अब उसका दौड़ लो तुम जाकर के, तो रोज दौड़ देते तुम, अभी नहीं, जरा शरीर भर जाने, थोड़ा सा कमजोरी भर जाए फिर मैं करूंगा। तो जो कार्य वो पहले कर रहा था उपास के, वो काम अब नहीं कर पाएगा। बस यही कमजोरी, यही तोड़ना है कसायों को। कसायों को ऐसे तोड़ा जाता है ना। तो क्रोध कब आएगा? शरीर से तो आएगा क्रोध, आत्मा से तो आता नहीं है। शरीर है तभी तो क्रोध आएगा। और कमजोरी है, कोई व्यक्ति कमजोर है, अच्छा बस डाले क्या है भाई, क्या है, एक दूंगा तो और दे दिया उसने एक, तो पिट के जाए चुपचाप से। गुस्सा किस पे आएगा बताओ? कमजोर पे आएगा नहीं आएगा? व्यक्ति, दिल्ली घटना है, दिल्ली की, एक जैन साहब जा रहे थे गाड़ी से, जाम मिल गया। अब जाम मिल गया तो गाड़ी रुक के, फिर थोड़ा जाम खोला, थोड़ी फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर थोड़ा जाम खोला, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी। पीछे गुजर व्यक्ति था, गुजर, अब उससे एकदम क्या हुआ, उसने जैसे देखा जाम खुल गया, गैप अच्छा हो गया, जहाँ बंटी बैठा यहाँ इतना गैप हो गया। और गुजर ने क्या किया, तेजी से एकदम गियर चेंज किया, गाड़ी तो तेजी से गई और वो रुकना था वहीं पर, और जाके बिल्कुल फिर भी तेजी ले ली, तेजी से इससे क्या गाड़ी जाके टकरा गई, गाड़ी में गाड़ी टकराई। वो जैन साहब बहुत गुस्सा आया, जैन साहब निकल के आए, कौन है बे, कौन है, किसने मारी, अंधा हो गया, दिखता नहीं है। वो गुजर इतना 6 फुट का जो शरीर रखा उसका, वो बाहर निकला। जैन साहब क्या बात है? अरे कुछ साहब गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारी गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं? मैं ये देख रहा था, हाल शब्द चेंज हो गए। मतलब अब हमारी गाड़ी की चिंता नहीं है, तुम्हारी गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पूछने आया। नहीं कुछ नहीं हो जाओ, निकल 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 निकल, कुछ नहीं कहा, कोई बात है कुछ नहीं। तो कमजोर को देख के हम हावी हो जाएंगे और मजबूत को देख करके हम भाई ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसलिए गुस्सा किस पे आएगा? अपने लोगों पर। फिर मान में कहेंगे नहीं, और कोई दूसरे व्यक्ति से गुस्सा करेंगे और वो काहे की इज्जत करेगा, वो 10 सुना के भी जाएगा और ज्यादा टिका करेगी तो 2-4 टिका भी जाए। अपने आप गार मार पहुंच के सोचता क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे ही वो तो प्यार कर रहा था, वैसे पूछ रहा था, ठीक हो, ऐसे ये हाल। तो यहाँ आचार्य बोल रहे हैं कि कमजोर कभी कर्म है, कभी जीव। और जीव कमजोर है तो कर्म हावी है, कर्म हावी है
कर्म कमजोर है तो जीव हावी है। तो इसलिए जितने परमात्मा बन चुके ये जीव कर्मों पे भारी पड़ गए। महाराज लोग हैं ये भी कर्मों पे भारी हैं, इसलिए दुनिया डरती है कोरोना की, फलाना की, डकाना। और महाराज कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस तुम नेकी तुम्हारी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दिमाग में संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, सोच विचार गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, है ना। बस ये सबसे बड़ा इलाज है हर रोग का। हर रोग की कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर से पूछ लेना, डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी रोग, सर्दी हो गई मान लो किसी को, जुकाम हो गया, तो आप क्या करोगे? सर्दी में दूध भी पियोगे, चाय भी पियोगे, मीठा भी खाओगे, घी दूध भी खाओगे। ये सारी चीजें सर्दी और खांसी को बढ़ाती हैं। क्या जैसे खांसी जुकाम हो जाए क्या कर लो? कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, उपास कर लो एक। अब उपास कर लोगे, खांसी को बढ़ाने वाली चीज क्या है? दूध, मलाई है, चिकनाहट है। घी तेल में क्या है? चिकनाहट है ना। तो आपने क्या किया? उपास कर लिया। अब आज ना गले पे ना दूध गया, ना घी गया, ना तेल गया, तो चिकनाहट गई नहीं, गला सूख गया अपने आप, खांसी दूसरे दिन ठीक। लोग क्या हुआ इलाज? कैसे हुआ इलाज? दवाई से कि उससे? और तो और कैंसर, किसी को कैंसर है पर कोई मानेगा नहीं दवाई वाली। किसी को कैंसर है, आप उसको अस्पताल से निकाल लो, चेक कर लो कि फाइल पूरी देख लो, डॉक्यूमेंट्स उसके, और उसको लगातार 5 उपास करवा दो, सीधे 5 उपास निर्जला, पानी की बूंद ना दो उसको। 5 दिन से कर, संगीत सुन, डांस कर, आराम से बैठ, डेट पर 5 दिन तक पानी की बूंद नहीं मिलेगी, और 5 दिन बाद डॉक्टरों को चेक करवा देना, कैंसर ठीक हो जाएगा। तो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज उपास है। तो सोचो फिर जब उपास से कैंसर ठीक हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कौन सी बड़ी चीज है? कर्म भी ठीक हो जाएंगे, है ना। और साधु गण शांति सागर महाराज अपने जीवन काल के आधे दिन उपास भी निकाल दिए। बताओ शांति। अभी सरमती साहब महाराज फफूद वाले, जदो उपास, और जब उपास करता है व्यक्ति तो रोग भी ठीक हो जाते हैं और रिद्धि सिद्धि हो जाती है। अलग प्रणाम निर्मल तो होते ही है, रिद्धि सिद्धि हो जाती है। मुंह से जो बोल दिया वो होना ही होना है। किससे? उपास से। खाने पीने से नहीं होता, और खाने पीने से तो रोग और बढ़ जाएंगे, कहीं ये बढ़ जाएगी, कभी बीपी बढ़ गया, कभी शुगर बढ़ गई, कहीं फलाना हो गया। किससे? खाने पीने से। उपास से कुछ नहीं होगा। इसलिए सब चीजों की दवाई क्या है? त्याग, तपस्या। तो यहाँ पर जीव को विशुद्धि की विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक होता है। और कर्म के तीव्र उदय में कर्म नहीं कटते। तो कर्म ही 3 प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन से? हाँ जोड़ो। कर्म 3 प्रकार के, बोलो। तीव्रतर और तीव्रतम। तीव्रतर, तीव्र और तीव्रतम। जब कर्म तेज होता है तो अपन देखते ना, डॉक्टर अमेरिका भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तब भी व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा। ये तीव्रतर कर्म है। कौन सा कर्म है? तीव्रतर। तीव्र हुआ तो समय लग गया, और डॉक्टर ने धीरे धीरे केस को संभाल लिया, पर बहुत तीव्र था। 2 महीने खिंच गए, 4 महीने खिंच गए, 6 महीने खिंच गए, 1 साल खिंच गया। तीव्रतर। और तीव्रतम में एक इंजेक्शन लगाया, व्यक्ति आ गया बाहर, 3 दिन बाद ठीक हो गया। कर्म 3 प्रकार का, पुण्य भी 3 प्रकार का। तीव्रतर जिसका पुण्य है, अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो वो गलती भी पुण्य का रूप बन जाएगी, पुण्य रूप में। जैसे पानी, दूध में पानी डालने से वो पानी भी दूध बन गया है, दूध के भाव में जाएगा, दूध के रूप में बिकेगा। ऐसे ही अगर किसी का पुण्य का कर्म तेज चल रहा है, बहुत तेज पुण्य है, और उससे कोई गलती भी हो गई, कर्म भी हो गया, तो वो कर्म भी पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, पुण्य रूप में, है ना। कोई कुछ कहेगा भी नहीं, किसी दिमाग की बात भी नहीं आएगी, और कर्म बदलता जाएगा। उसके द्वारा उठाया हुआ कर्म का कोई भी गलत काम भी है वो अच्छे रूप में बदल जाएगा। जैसे कहावत है, सुनी होगी आपने, कि भैया उनका तो इतना पुण्य का उधर तेज चल रहा है कि वो तो आंख बंद करके प्रॉपर्टी खरीद लें तो उनको फायदा हो जाता है।
मिट्टी में हाथ लगा दे तो सोना हो जाती है, पानी पिए तो घी का काम करता है, पुण्य है। और एक का पाप कर्म का उदय है कि सोने में हाथ लगा दे तो मिट्टी हो जाती है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे मौके की थी, इसमें तो वास्तव में मिलना थे, सब लोग देख रहे थे, देखने वाले भी कह रहे थे कि जैसे मिल जाएगा, अच्छा तो उसमें भी घाटा पड़ गया, दुकान खोली उसमें भी घाटा पड़ गया, शोरूम खोला उसमें भी घाटा पड़ गया। लो अनिल अंबानी, क्या कमी थी दोनों में? दोनों भाई एक से थे, क्या वो डिसीजन गलत हुई ना थे? वो भी अच्छे बड़े उद्योग चला रहे थे, अच्छे से बड़े है ना, पर वो फेल होता चला गया। एक माँ के दो लड़के, वो फेल होता चला गया। बोले क्यों? बोले बस तीव्रतर पाप कर्म का होता है, एक तो पुण्य भी तीव्रतर, पाप भी तीव्रतर, पाप भी तीव्रतम, पुण्य भी तीव्रतम। जब पुण्य तीव्रतम होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हल्के हल्के से काम में कुछ कर लो तो फायदा हो गया, इतना कर लिया तो फायदा हो गया, कुछ कर लिया तो फायदा हो गया। तो ऐसे पुण्य ऐसे पाप दोनों के काम ऐसे चलेंगे। जब ज्यादा कर्म का उदय है तो महाराज भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कम कर्म का उदय है महाराज ने आशीर्वाद दिया तो काम से तो हो जाएगा, तो जा होगा काम तुम्हारा, जाओ। तो इसलिए हर चीज की दवाई क्या है बाबा विजय भैया? सारे रोगों की दवाई क्या है? डॉक्टर के पास पैसा फेंकना है। सबसे बड़ी दवाई है कि आप अपने खाने पीने का त्याग करना प्रारंभ कर दो। हमारे विजय भैया के पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, स्वेलिंग ना, सूज जाते थे पैर, उंगलियां सूज इतनी बड़ी हो जाती थी, पैर का जो पंजा सूज जाता था ना। हम लोग थे, मैंने कहा देखो विजय भैया एक काम करो कि माँ जी सूजन नहीं जा रही है, अष्टांग का पर्व आया, मैंने एक काम करो 8 दिन का नमक का त्याग कर दो। बोले 8 दिन ज्यादा नहीं हो जाएंगे? क्या के ज्यादा हो जाएंगे, करो नमक का त्याग। और मैंने जबरदस्ती में चलो भगवान के पास आओ, वहां ले गया मैं भगवान के पास, बोलो भगवान के सामने 8 दिन का नमक का त्याग। बोलो ठीक है, बोल दिया। रेस्पेक्ट तो करते ही महाराज की। बोले ठीक है महाराज 8 दिन का नमक का त्याग, महाराज कह रहे हैं तो अच्छे लिए कह रहे होंगे, कर दिया त्याग। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए। अब पानी खराब हुई थोड़ी सी, डॉक्टर चेक कराया, डॉक्टर बोला नमक की कमी आ गई। तो हमारे पास आए कि महाराज जी हो सकता है 2 दिन की छूट दे देंगे, कि चलो भैया तो महाराज को बताएंगे कि डॉक्टर ने कहा है नमक की कमी आ गई है। तो महाराज कहेंगे अरे नमक की कमी तो भैया नमक खाओ, पर मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है नमक की कमी आ गई, कहने दो पूरा हफ्ता करो कुछ नहीं खाना अपन को। ठीक है है ना। और 7 दिन बाद पूरा पैर खुद दिखा रहा है कि देखो महाराज स्वेलिंग खत्म। तो त्याग हो सकती है कि नहीं है? तो हर रोग की दवाई त्याग तपस्या है ना। कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, त्याग करो, तपस्या करो, बस अपने शरीर को थकाओ, पसीना निकालो, सब रोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप क्या करते हैं, खाते तो हैं और उसका जो कैलोरी इकट्ठी लेते हो, शरीर मांगता है इतनी कैलोरी लो, पर अपन क्या करते हैं इतनी कैलोरी ले लेते हो है ना। अब कैलोरी ले लोगे और जाके सो गए, आराम से एसी में सो रहे हो, पसीना ना बाहर निकल रहा है, ना धूप में गए, ना चल रहे हो, तो क्या होगा? जो कैलोरी आपने एक्स्ट्रा ली है तो वो कैलोरी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, बीमारी कर देगी। इसलिए कहा गया त्याग कर दो। इसलिए महान भाव यहाँ पर आचार्य महाराज जी बोल रहे हैं कि मंद उदय में, तीव्र कर्म के उदय में कर्म नहीं करते हैं, किंतु कर्म के मंद उदय में विशुद्धि, और विशुद्धि होने पर, विशुद्धि भी होना चाहिए, मंद उदय हो और विशुद्धि हो तो क्या होगा, कर्म कट जाते हैं। इसलिए विमल शाह जी महाराज को अपन कहते हैं बहुत चमत्कारी थे, जो शिखर जी में जिनकी समाधि हुई। चमत्कारी क्या थे? चमत्कार सबके अंदर है। वो सब ये कहते थे, वहां लंबी लंबी लाइन लगती थी, महाराज जी तो महाराज कहते थे एक काम करो 1.25 लाख मंत्र की जाप करो। जो व्यक्ति परेशान आया उससे वो 1.25 लाख मंत्र की जाप करवाते थे। पहले तो आप जब 1.25 लाख मंत्र की जाप करोगे
13,000 लगभग माला हैं, 13,000। अब 13,000 माला उस परेशान व्यक्ति को बोल दो कि तुम्हें 13,000 माला फेरना है। अब एक दिन में कम से कम 11-12 माला नमोकार मंत्र की पढ़ेंगी, पढ़ो फेरो रोज। अब 12 माला में, एक माला में 15 मिनट भी लग गए तो 12 माला में कितने लग जाएंगे? अब जो व्यक्ति दिन भर परेशान हूं ये सोचता रहता है, कम से कम माला फेरते समय वो भूल जाएगा। उतनी देर वो अपने दिमाग में सोचेगा ही नहीं कि मैं परेशान हूं। और जब वो ये सोचना बंद कर देगा तो विशुद्धि बढ़ जाएगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो काम सिद्ध हो जाएगा। लोग काम सिद्ध हो गया। अब आज व्यक्ति क्या कहता है, महाराज नमोकार मंत्र की माला फेरना है तो तुम्हें फेर लो, यंत्र बनाना है तो तुम्हें बना लो, जो करना है तुम्हें कर लो, आप तो हमें ऐसा कर दो, हाथ बस ऐसा कर दो और हम राइट हो जाए। अरे क्या बात, चमत्कार हो गया। कैसे हो जाएगा जब तक? तो महानुभाव यहाँ पर आचार्य महाराज यही बोल रहे हैं कि तो जीव के अंदर हित का परिणाम हमेशा नहीं रहता है। जीव के अंदर हमेशा तुम सोचो हित के परिणाम रहते हो क्या? कभी कभी ना दूसरे के प्रति ना अपने प्रति, कभी कभी दूसरे का भी घात कर देता है और कभी कभी अपना भी घात कर लेता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आती है क्या कहता है व्यक्ति, मर जाऊंगा, ये कूद जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, जल के मर जाऊंगा। तो क्या हो रहे, इसको क्या बोलते हैं? अपघात। तो आप अपना अपघात कर रहे हो। और कभी व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए हो जाता है, यार उसको छोड़ूंगा नहीं, घेरूंगा, चक्कू तैयार कर लेगा, कहीं बंदूक तैयार खरीद लेगा। क्यों ले रहे हो ये सब? उसको मारना है, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो परघात, तो उपघात, दो शब्द आते ना, उपघात और परघात। नामकरण की जो 93 प्रकृतियां हैं उसमें उपघात और परघात। तो कभी उपघात करता है कभी परघात कर लेता है। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि जीव के अंदर हित के परिणाम हमेशा नहीं रहते हैं। सुबह कुछ और हो जाते हैं, शाम को कुछ और हो जाते हैं, है ना, कभी शाम तक टिकते नहीं है। इसलिए हमें अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशुद्धि ही सब रोगों की दवाई है। इसलिए बिहार सागा जी महाराज की तरह हंसना सीख जाओ, मुस्कुराना सीख जाओ। कोई गाली दे तो मुस्कुराओ, कोई चिल्लाए तो मुस्कुराओ, कोई स्तुति करे तो मुस्कुराओ, सो तो मुस्कुराओ, उठो तो मुस्कुराओ। हमेशा मुस्कुराते रहो। अपने आप कर्म क्या करते सोचते भैया जी तो पागल है, इसको कोई असर पड़ता नहीं है, हंसते ही रहता है, अपने आप चले जाता है। ऐसी भावना बोलो महावीर भगवान की।